नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है। क्या ऐसा होता है, जैसे आप हमारी पुरानी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। हो सकता है आप हमारे चैनल को, इस वाले वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, लेकिन इससे पहले के जितने वीडियोज आप हमारे चैनल के देखेंगे तो उसमें आपको यही बात पता चलेगी कि हमारे चैनल पर जो भी जानकारी मिलती है वो ऐसी जानकारी मिलती है जो इंटरनेट के माध्यम पर आपको एक जगह कहीं नहीं मिल सकती है। यह हमारा दावा है। इसलिए हम यहां पर ऐसे ऐसे टॉपिक लेके आते हैं जिनके बारे में विचार सबके पास आते हैं, लेकिन ऐसी जानकारी एक जगह बिल्कुल नहीं होगी। दोस्तों, एक जरूरी सूचना, हमारे चैनल का उद्देश्य कभी भी किसी भी धार्मिक भावना को भड़काने का और अंधविश्वास फैलाने का नहीं है। अगर ये वारदात आपकी जिंदगी से कहीं पर मिलती है या फिर उसके देखा जाए तो उसे मैच करती है तो ये मात्र एक इत्तेफाक है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो दोस्तों, आज का नया टॉपिक, बदलता इंसान सुबह और शाम। बोला था ना मैंने, आपको ऐसा टॉपिक दूंगा जो आप इंटरनेट पर कहीं पर ढूंढ नहीं सकते। बदलता इंसान सुबह से शाम। आप कहोगे यार ये कौन सा टॉपिक है, बदलता इंसान सुबह से शाम। मैं बताऊंगा आपको, सारी जानकारी दूंगा आपको, और आप भी कहेंगे कि हां यार पता तो था, लेकिन इससे बेहतरीन जानकारी कहीं और नहीं मिल सकती थी। तो दोस्तों, बदलता इंसान सुबह से शाम, ये एक अनुभव है। ये केवल मेरा अनुभव नहीं है, ये काफी लोगों का अनुभव है जो आपने भी अपनी जिंदगी में देखा होगा। अब मैं बात करता हूं इंसान की। सुबह आपने देखा होगा, ज्यादातर इंसान सुबह क्या करते हैं, नहा धो के, बहुत से लोग ऐसे होते हैं बच्चों के स्कूल छोड़ने जाते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं सुबह उठ के नहा धो के एकदम सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। सुबह अगर आप जा रहे हो, रास्ते में हो सकता है कि आपको गाय मिल जाए, जानवर मिल जाए, उनको हरा चारा खिला रहे हैं। बातों को मेरी को गौर से समझना आप। पहले मैंने आपको बताया था, बदलता इंसान सुबह से शाम। सुबह उसकी एक्टिविटीज क्या हैं, पूजा करना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, रास्ते में इत्तेफाक से अगर कोई बुजुर्ग भी मिल जाए तो उसे एकदम रोड क्रॉस कराना, या फिर मतलब अच्छे कार्य करना, अच्छे कार्य करना। सुबह तो मूड फ्रेश होता है, एकदम जगह अच्छा लगता है। कहीं पे भी अगर वो किसी इंसान को परेशान देख लेता है तो वो बिना किसी परवाह के उसकी मदद में लग जाता है। ये वही इंसान है जिसे भगवान ने यहां पर एक दूसरे की मदद करने के लिए बनाया है। ये वही इंसान है, और ऐसा ही इंसान चाहिए भी। फख्र होता है कि चलो आज भी ऐसे लोग हैं जिसकी वजह से पृथ्वी टिकी हुई है। काफी लोग कहते हैं इन बातों को कि भाई पृथ्वी पर अभी धर्म बचा हुआ है। अब ये एक पहलू था। अब दूसरा पहलू देखिए आप। शाम का टाइम होता है, शाम हो गई, शाम के टाइम पे नकारात्मक शक्तियां शुरू हो जाती हैं। आपने ज्यादातर लड़ाई झगड़े देखे होंगे, वो शाम के समय देखे होंगे। लोगों को शाम को पता नहीं, न जाने क्या हो जाता है कि उनकी मानसिकता एकदम विपरीत हो जाती है। आपने देखा होगा, लोग ड्रिंक कर करके या कुछ ड्रग्स वगैरह लेके बाइकिंग करते हैं, स्पीड बाइकिंग करते हैं, स्पीड में गाड़ियां चलाते हैं, वो किसी की परवाह नहीं करते। आपने देखा होगा, जाने कितने लोगों में, काफी लोग जो एक्सीडेंट कर दिया, डिवाइडर पे गाड़ी चढ़ा दी। शाम की बात है, रात की बात है। ये वही इंसान थे जो सुबह बहुत अच्छा कार्य करते हैं। शाम को अगर किसी बुजुर्ग ने अगर उनसे पूछ भी लिया, बेटा ये मुझे यहां पे जाना है, मुझे नहीं पता है, मुझसे पूछ ले, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ही मिलाता क्या तुझे पूछने को,
ऐसे ऐसे जवाब भी सुनने को मिलते हैं। कोई गाय या कुछ भी आ जाए उसमें डंडे मारते हैं, डंडे मार के भगा दी, एकदम वो सामने आ गई, किसी ने टक्कर मार दी। कोई बच्चों की कदर ही नहीं कर रहा है, घर के सामने से बाइक को ऐसे लेके जाते हैं जैसे पता नहीं कि बहुत बड़ी कोई परेशानी आने वाली है, जैसे पूरा इन्हीं लोगों का राज है। ऐसी स्थितियां हो जाती हैं। बदलता इंसान सुबह से शाम। आप देखिए सुबह इनकी एक्टिविटीज कैसी थी, ऐसा लगता था जैसे सतयुग शुरू हुआ है। मैं सभी लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, और कोई भी इंसान इन वारदातों को निजी अपने ऊपर ना ले, ये मेरा सभी से आग्रह है। मैं आपको जो बातें बता रहा हूं वो उस संदर्भ में बता रहा हूं कि लोगों की मानसिकता सुबह से शाम तक कहां पहुंच जाती है। बहुत लोग मैंने ऐसे देखे हैं, ठेली वाले को टक्कर मार दी क्योंकि उसके रास्ते में ठेली आ गई थी। ये इंसान है, क्या हो जाता है शाम को। आप खुद देखिए, रात में 9 बजे के आसपास आप सड़कों पर नहीं जा सकते। ऐसा लगता है सड़कें खाने को दौड़ रही हैं, ऐसा लगता है पता नहीं कौन आ जाएगा, कौन तुम्हें ठोक के चला जाएगा। ये क्या है? क्या हमने कभी ऐसा सोचा है? क्या हम ऐसे शाम की उम्मीद कर सकते हैं? हम ऐसा क्यों नहीं सोचते कि जो वारदात हम किसी और के साथ शाम को कर रहे हैं वो पूरे दिन में कभी भी हमारे साथ भी घटित हो सकती है। ऐसे विचार हमारे दिमाग में क्यों नहीं आते? क्या पैसा ही सबसे बड़ा होता है कि बस शाम को एकदम फुल टॉस, एकदम पावर में, और बस 4 व्हीलर गाड़ी, पैसा बहुत है घर वालों के पास, कुछ भी हो जाए कर लेंगे। क्या विपरीत परिस्थितियों से वो पैसा निकाल सकता है? क्या पैसे की वजह से लोगों की जान कोरोना में नहीं गई थी? क्या कुछ ऐसे लोग थे जो पैसे की वजह से बच गए थे कोरोना जैसी भी महामारी से? कि लोग इन बातों के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? सब कुछ है, सब कुछ यहीं रह जाएगा, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक आपके व्यवहार में इतना परिवर्तन क्यों होता है? ऐसी कौन सी परेशानी है, कौन सी खीज है आपके अंदर? क्या आप लोगों को बताना चाहते हैं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है? और प्रॉपर्टी है भैया तो वो आपके ही काम आएगी, वो किसी और के काम नहीं आएगी। या तो उसे आप उजाड़ दो या फिर उससे आप बन जाओ। ये चीजें संभलती नहीं है। ये जब तक नहीं संभलेंगी जब तक आपको खुद को इन बातों के बारे में जानकारी नहीं होगी कि मैं क्या गलत कर रहा हूं। अंत में अगर हम उस बंदे से बात करेंगे तो फाइनली वो हमसे यही कह देगा, अरे यार मेरी इसमें गलती नहीं थी, उसने ऐसा किया था इसलिए मुझे करना पड़ा। अरे भैया क्या हो गया उसमें? अगर उसने, चलो मैं तो ये कह रहा हूं कि उसकी गलती थी, मैंने मान लिया उसकी गलती थी, लेकिन मैं समझदार था। मैं सुबह पूजा करता हूं, मैं सुबह गाय को चारा खिलाता हूं, मैं सूर्य नारायण को सुबह अर्घ देता हूं, मैं पूजा करता हूं, फिर भी मेरे अंदर इतनी शक्ति क्यों नहीं है, सहन शक्ति मेरे अंदर क्यों नहीं है इतनी कि मैं उस इंसान की बात को बर्दाश्त कर सकूं? ये हमें सोचने की जरूरत है। जिस दिन हम लोग इस बात को सोच लेंगे उसी दिन से सुबह वाली स्थिति भी शाम को हो जाएगी। और इसमें सबसे बड़ी कमी एक और है कि अगर हमें इन आदतों से बचना है तो हम सभी को शाम के समय मंदिर जाने की आदत डालनी चाहिए। और मेरा दावा है अगर शाम को आपके अंदर मंदिर जाने की आदत डल गई, आपने अपने अंदर आदत डाल ली, तो उसके बाद कम से कम आप कोई ऐसा गलत काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से आपको सुबह सोचना पड़े। दोस्तों यही मेरा टॉपिक था। हालांकि इस बारे में अगर हम चर्चा करें तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मेरे कहने का उद्देश्य आप लोगों तक पहुंच चुका होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी बात की गहराइयों में जाकर उसे टटोलने की कोशिश करेंगे और उस पर अमल करने की कोशिश भी करेंगे।
धन्यवाद दोस्तों। अगली बार फिर एक ऐसा टॉपिक लेके आऊंगा जो आपको इंटरनेट पर मिलेगा ही नहीं, वो केवल मिलेगा आपकी अंतरात्मा में, आपके अनुभव में, उसके अलावा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, हर हर महादेव।